Hello everyone, welcome to my video lectures in algebra of standard 10th स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर्स में हम क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाएंगे आपकी स्टैंडर्ड 10th अलजेब्रा का प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है, प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रहा है डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -12 -5 2 9 16 23 30 कॉमा डॉट डॉट अप टू सो वन। तो इसमें आपका सीक्वेंस वैल्यू दिया है। पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। यदि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो हम क्या फाइंड करेंगे, इस सीक्वेंस का 20th टर्म अर्थात T20 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 2 के सलूशन में जो पहले आपका सीक्वेंस दे रहा है उसको लिखते हैं। सीक्वेंस आपका दिया -12 -5 2 9 16 23 30 डॉट डॉट अप टू सो वन। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे इसमें T2 माइनस T1 का वैल्यू। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म -5 माइनस फर्स्ट टर्म -12। सॉल्व करते हैं, -5 माइनस इंटू माइनस प्लस 12 माइनस 5 आपका 7 आ जाएगा। इसी तरह निकालेंगे T3 माइनस T2। तो T3 माइनस T2 का मतलब थर्ड टर्म 29 माइनस सेकेंड टर्म -5। सॉल्व करते हैं तो सॉरी सेकेंड टर्म आपका 2 दे रहा है, 29 नहीं है, केवल 2 है ये। तो 2 माइनस -5 सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 5 प्लस 2 क्या हो जाएगा 7। अब निकालेंगे इसी तरह T4 माइनस T3 का वैल्यू अर्थात फोर्थ टर्म 9 माइनस थर्ड टर्म 2। तो 9 माइनस 2 क्या हो जाएगा 7। तो इस तरह से ये सभी T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 ये सभी वैल्यू क्या इक्वल आ रहा है। जब इक्वल का मतलब कांस्टेंट आ रहा है तो यहाँ सेंटेंस आपको केवल लिख देना है। यहाँ लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant therefore the given sequence is an AP। ये आपका डिसाइड हो गया। जब इसका कॉमन डिफरेंस, जब इनके दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का वैल्यू क्या कांस्टेंट आ रहा है तो ये क्या हो गया, डिसाइड हो गया कि ये जो है दिया गया सीक्वेंस क्या है AP में होगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म A का वैल्यू क्या है -12। तो फर्स्ट टर्म A इज इक्वल -12 है। और क्वेश्चन में आपको T20 टर्म फाइंड करना है। 20 टर्म का मतलब n का वैल्यू 20 दिया है और कॉमन डिफरेंस D का वैल्यू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 T4 माइनस T3 में जो वैल्यू कांस्टेंट आ रहा है माइनस करने पे ये आपका कॉमन डिफरेंस 7 हो जाएगा। तो इस तरह से A का वैल्यू -12, N का वैल्यू 20, D का वैल्यू 7। और आपको फाइंड आउट करना क्वेश्चन में T20 अर्थात 20 टर्म, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस Tn इज इक्वल, आपको फार्मूला बताया गया था Tn इज इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। इसी फार्मूले में सभी वैल्यू को पुट कर देना है। तो Tn के प्लेस पे आपका आ जाएगा 20। तो T20 इज इक्वल A का वैल्यू -12 प्लस N के प्लेस पे 20 माइनस 1 D के प्लेस पे आपका 7। इसी को सॉल्व करते हैं तो -12 प्लस 27 को माइनस कर लेंगे तो 20 माइनस 1 क्या होगा 19 मल्टीप्लाई बाई 7। तो -12 अब मल्टीप्लाई करते हैं 19 मल्टीप्लाई बाई 7
तो इस तरह से 19 का 7 से मल्टीप्लाई करने पे 133, अर्थात 19 7 जा 133 आपका टेबल भी होता है। अब यहाँ से 133 से 12 को माइनस कर लेंगे, 133 माइनस 12, तो 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 और ये 1। तो इस तरह से फाइनली आपको 121। तो इस तरह से फाइनली आपका 20th टर्म दैट इज T20 का वैल्यू हो जाएगा 121। यही जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन, जिसे जो है हमने आपको सॉल्व करके दिखाया और जिसे जो है आपने समझा। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 3 के सलूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन। क्वेश्चन 3 में आपका दे रहा है गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 12 16 20 24 डाटा 2 to so on, फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन के सलूशन को हम देखते हैं। क्वेश्चन 3 में जो आपका सीक्वेंस वैल्यू दे रहा है, पहले लिखते हैं 12 16 20 24 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे ए का वैल्यू आपका 12, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे T2 माइनस T1 से, तो आपको मिलेगा सेकेंड टर्म 16 माइनस फर्स्ट टर्म 12, माइनस करेंगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और आपको 24th टर्म निकालना है, अर्थात n का वैल्यू 24, और आपको फाइंड आउट करना है T24। ये आपका क्वेश्चन मार्क है। आपको फार्मूला बताया गया Tn इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यह आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, ए का वैल्यू 12 प्लस एन का वैल्यू 24 माइनस 1, डी का वैल्यू आपका 4 दिया। इसे सॉल्व करते हैं, 12 प्लस 24 से 1 माइनस करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाई 4, तो मिलेगा 12 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 प्लस 1 92, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 8 प्लस 1 9, तो अर्थात 23 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 92 हो रहा है। अब इन्हें ऐड करते हैं, 2 प्लस 2 आपका 4, 9 प्लस 1 आपका 10। इस तरह से यहाँ वैल्यू पुट किया गया है, एन के प्लेस पे आया है आपका, एन के प्लेस पे 24 रखा गया, और ए के प्लेस पे 12, और एन के प्लेस पे अगेन 24, डी के प्लेस पे ये। तो इस तरह से फाइनली आपको मिल रहा है T24 का वैल्यू 104। ये जो दिए गए क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ये तो था आपका क्वेश्चन 3 का सलूशन, जिसे जो है हमने आपको बताया। देन वी पास ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ दे रहा है, दिया इसमें फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। तो पहले जो एपी दे रहा है वैल्यू उसको लिखते हैं। दिया आपका 7 13 19 25 डॉट डॉट अप टू सो ऑन। तो ए का वैल्यू 7, कॉमन डिफरेंस डी निकालते हैं T2 माइनस T1 से, तो सेकेंड टर्म 13 माइनस फर्स्ट टर्म 7, 13 माइनस 7 6, तो इसमें 19th टर्म निकालना, अर्थात n का वैल्यू 19, अर्थात T19 आपको फाइंड आउट करना है। आप फार्मूला जानते हैं, Tn इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले में आपको वैल्यू पुट करना है, n के प्लेस पे 19, तो T19 इज इक्वल ए के प्लेस पे 7 प्लस 19 माइनस 1, डी का वैल्यू 6। इसे सॉल्व करते हैं, तो 7 प्लस 19 माइनस 1 18 मल्टीप्लाई बाई 6, तो 7 प्लस 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 18 6 जा 108 होता है। अब 108 में 7 ऐड कर देंगे तो 115 आपको प्राप्त होगा। तो फाइनली आपको मिलेगा T19 का वैल्यू 115। यही जो है दिए गए क्वेश्चंस का फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है आपको दिखाया
आज के लेक्चर्स में प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करके दिखाया, क्वेश्चन 3 सॉल्व करके दिखाया एंड क्वेश्चन नंबर 4। आगे के लेक्चर्स में ऐसे ही कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।